नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक आपके 11वें भाव में जो विराजमान थे आपको क्या फल दिए हैं। तो गुरुदेव देखिए, जो आपके 11वें भाव में जो विराजमान हुए ना 1 मई 2024 को और 13 मई 2025 तक जो आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। गुरुदेव आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में विराजमान हो गए। तो एक तरफ देखिए, यहाँ पे जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बनाए। वहीं आपके शत्रु हो गए या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो गए, उनके द्वारा भी आपको लाभ निश्चित तौर पर मिला होगा। और दूसरी ओर देखिए, यहाँ पे आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि 11वें भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका नसीब इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपका साथ दिया होगा। आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, उनके द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास किए होंगे तो हालांकि यहाँ पे देखिए, जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट किए होंगे वैसा इनकम नहीं हुआ होगा, पर यहाँ पे आपका भाग्य इनकम को लेकर के साथ दिया होगा। और गुरुदेव आपके 11वें भाव में भी विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, इनकम को लेकर के सेटिस्फैक्शन जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं मिला होगा, पर आपको इनकम मिला होगा। हालांकि जो इनकम मिला होगा वो टूट टूट के मिला होगा, समय पर नहीं मिला होगा, डिले हुआ होगा इनकम मिलने में। और आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे मतभेद और मनमुटाव भी हुआ होगा, तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 14 मई 2025 से मिलेगा। अब गुरुदेव का गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में 14 मई 2025 को, और 17 अक्टूबर 2025 तक गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो एक तरफ देखिए, यहाँ पे गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बन गया, और वहीं अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। पूजा पाठ संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे और आपके संघर्ष से आप अच्छी तरक्की भी करेंगे। और अगर आपका कोई आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कोई खर्चा हो रहा है तो खर्चा निश्चित तौर पर कीजिए। ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 14 मई 2025 से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक, वो खर्चा आपके लिए लाभदायक साबित होगा। और जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विदेश जाने में उनका नसीब भी अच्छा साथ देगा। और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय लाभदायक रहेगा। देखिए, गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है ना, तो यहाँ पे देखिए आपके खर्चों को बढ़ाएंगे और आपके घर वाहन माता को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, और आपको घर वाहन माता का सुख भी अच्छा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, मई के महीना में ना आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे देखिए समझदारी से अगर आप चीजों का हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। 6वां भाव होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। देखिए, 6वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। यानी कि कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, गुप्त शत्रु बढ़ रहे हैं, और कभी कभी शत्रु या कॉम्पिटिटर कम भी हो जाएंगे। रोग बीमारी संबंधित आपको ध्यान देना है। यहाँ पे रोग बीमारी संबंधित समस्याएं थोड़ी बहुत उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके मामा मौसी से जो छोटे मोटे मनमुटाव होंगे उसमें आपको सुधार देखने के लिए 14 मई 2025 से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं, और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, पर आपके ससुराल वाले जो हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, खासकर मई के महीना में। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा समझदारी और डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है।
अब गुरुदेव का गोचर वापस आपके हो रहा है 18 अक्टूबर को। गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। देखिए, लग्न पे जब गुरुदेव 18 अक्टूबर को विराजमान होंगे तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे। और जब लग्न पे विराजमान रहेंगे तो पहली चीज तो ये कि थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे। पर जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का भी निर्माण 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप भाग्यशाली तो निश्चित तौर पर रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है और आप पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे और आप धार्मिक भी रहेंगे। देखिए, ये जो पीरियड आपका 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बन रहा है ना, यहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। पर देखिए, मंगल भी लग्न पे विराजमान है शुरुआत में, मई में खासकर। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्रोध ज्यादा आएगा। मई में किसी भी किस्म के विवाद से बचना है, क्योंकि आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपके स्पाउस या भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा। यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और शनिदेव भी आपके नवम भाव में विराजमान है। यहाँ पे देखिए, शनिदेव भी आपके सप्तम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि नवम भाव में विराजमान है। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान है तो आपके पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी आपके लाएंगे। देखिए, जो आपका भाग्य आपका कम साथ दे रहा था ना 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक, तो यहाँ पे देखिए, जब गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा और आपके स्पाउस या भागीदार भी आपके लिए भाग्यशाली रह रहे हैं 29 मार्च 2025 से। अब देखिए, यहाँ पे वापस गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, क्योंकि इस साल गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है वे 3 बार गोचर कर रहे हैं। यानी कि आपके 11वें भाव से आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे 14 मई को, उसके बाद 12वें भाव से लग्न पे आपके विराजमान होंगे 18 अक्टूबर को, और वापस वक्री होकर के आपके 12वें भाव में 5 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं। तो गुरुदेव जब आपके 12वें भाव में वापस वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में फिर से विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, रोग बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मोटा मोटी मैं बोलूं तो पूरे साल मजबूती देखने मिलेगा। और आपके घर वाहन माता को लेकर के भी आपको सुख निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूं ना, गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है साल 2025 में, तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब आपके 12वें भाव में आ रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और उस समय भी देखिए, गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और लग्न पे भी जब गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो फिर से वापस आपके गुरुदेव के ही घर में पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल तो मिलने वाला है गुरुदेव का। और जो इनकम में भी जो आपके थोड़ी बहुत बाधाएं आपको 29 मार्च 2025 से देखने मिल रही हैं, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा है, उस नेगेटिव इफेक्ट में भी आपको सुधार देखने मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।